तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रहेगी आपके टॉपिक वाइज, क्योंकि जीके जीएस की इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक। तो हमारा जो पेरिस ओलंपिक है, इसकी जो लोकेशन थी पेरिस फ्रांस में, ये जो गेम आयोजित हुए थे। और 33 यानी कि 33वां एडिशन था ये, और नेशन जो 206, टोटल जो देश इस ओलंपिक गेम में शामिल हुए थे वो थे आपके 206। और टोटल एथलीट जो थे 10,714। ओपनिंग थी इसकी 26 जुलाई 2024 को, और क्लोजिंग जो हुई थी 11 अगस्त 2024 को। जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपके ये इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वहाँ पर आपके ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको सही सही देना है, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उद्घाटन जो स्कीम का किया था वो था किया गया था राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन द्वारा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। नेक्स्ट है आपका भारत से शामिल हुए कुल खिलाड़ी कितने थे? 117। 117 खिलाड़ी भारत से गए थे। और जो मस्कट था इस गेम का वो था आपका फ्रिजियन हैट। ओलंपिक में अलग अलग मस्कट आपके बनाए जाते हैं, तो इस गेम का जो मस्कट था वो था आपका फ्रिजियन हैट। और स्लोगन जो था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है आपका उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक यानी ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी, तो इंडियन फ्लैग बेरर्स कौन थे? वो थे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। और उसके बाद थे शरत कमल अचंता, क्योंकि टेबल टेनिस से आपके ये रिलेटेड हैं। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, जब भी इंडियन जब उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे, ये दोनों रहे थे। तो नेक्स्ट है आपका समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? जब ओलंपिक कंप्लीट हो गए, तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो आपके ध्वजवाहक रहे, इंडियन फ्लैग बेरर्स रहे, वो रहे आपके पीआर सर्जेस, जो कि हॉकी टीम से हैं इंडिया की। और जो मनु भाकर, जो कि निशानेबाज से हैं। मनु भाकर ने 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते थे ओलंपिक 2024 में। और पीआर सीरीज जो कि हॉकी इंडियन टीम की एक गोलकीपर है, हॉकी इंडियन टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जो कि जीता था। तो अब तो टोटल आपके मेडल जो इंडिया के खाते में आए थे वो थे आपके टोटल 6। इसमें से एक था आपका सिल्वर मेडल, और बाकी के 5 थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। एक जो था सिल्वर मेडल वो जीता था आपके नीरज चोपड़ा जी ने, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड थे। बाकी के 5 जो आपके मेडल आए थे, एक मेडल आया था आपका मनु भाकर, दूसरा मेडिकल मेडल भी आपका मनु भाकर, जो कि मिक्स डबल में 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया था। और तीसरा जो आपका मेडल था वो स्वप्निल कुशाली ने जीता 50 मीटर एयर राइफल में। और टीम इंडिया का आपका एक हो गया, और एक अमन शराबत का हो गया रेसलिंग में। तो इस तरीके से आपके टोटल 6 मेडल आपके आए हुए थे। नेक्स्ट है आपका उद्घाटन समारोह, ये कहाँ पर हुआ था? सीन नदी के किनारे। और समापन कहाँ हुआ था आपका? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्घाटन कहाँ हुआ था? सीन नदी के किनारे। और समापन कहाँ हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो ये है आपका स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, और ये है आपका पेरिस शहर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सैफ डी मिशन के बारे में। सैफ डी मिशन क्यों बनाया गया था? गगन नारंग, क्योंकि ये निशानेबाज हैं, शूटर है ये। तो इनको सैफ डी मिशन बनाया गया था। अब ये सैफ डी मिशन होता क्या है? सैफ डी मिशन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है, जो कि किसी देश के दल के लिए एक तरह का नेता होता है, जो एथलीटों की देखभाल, मदद और आयोजन समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अब गगन नारंग कौन है? गगन नारंग won a bronze medal in men's 10 एयर मीटर राइफल इवेंट एट 2012 लंदन ओलंपिक। यानी कि गगन नारंग जी ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कब? 2012 में लंदन ओलंपिक में। तो ये गगन नारंग जी हैं, जो कि आपके बनाए गए थे सैफ डी मिशन। इनको आप याद रखिएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनाई गई। मतलब ये इनको बनाया गया था एज अ जूरी। सो बिल्किस मीर जो है ये आपकी कश्मीर से रिलेटेड है, और कैनोइस्ट गेम से ये रिलेटेड है। तो कैनोइस्ट गेम क्या होता है? इसमें नाव में बैठकर उसको चलाया जाता है, तो ये कैनोइस्ट गेम है। इसके लिए इनको महिला जूरी सदस्य बनाया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इससे पहले 1924 में भी पेरिस ओलंपिक ने मेज़बानी की थी ओलंपिक की। और अब 2024 में पेरिस ने मेज़बानी की है ओलंपिक की, यानी कि टोटल 3 बार 1900, 1924 और 2024 3 बार पेरिस जो है ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। इसके साथ-साथ जो आपका एक और शहर लंदन, लंदन ने भी 1908, 1948 और 2012 में भी 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी की है। तो ये दोनों जो शहर हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं मेडल टेबल की। तो मेडल टेबल में जो फर्स्ट नंबर पे रहा वो रहा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड पे रहा चाइना, क्योंकि आपको मेडल आपको दिख रहे हैं 126 अमेरिका को मिले, 91 टोटल मिले चाइना को। इसमें से गोल्ड आपके 40 रहे अमेरिका के लिए, 40 रहे गोल्ड यहाँ पर चाइना के लिए। और ये थर्ड नंबर पे रहा आपका जापान, और फोर्थ पर रहा ऑस्ट्रेलिया, और फिफ्थ जो 71 पोजीशन है वो पर रहा इंडिया, हमारा हमारा देश भारत। इसमें एक भी गोल्ड मेडल हमारे इंडिया को नहीं मिला। एक ब्रॉन्ज मेडल जिला मिला जो कि मैंने आपको बता दिया था, जो कि भाला फेंक से आपको मिला है नीरज चोपड़ा जी को। और 5 जो हैं आपके सिल्वर मेडल जो आपके आए थे। अब इन सभी पाँचों मेडल के बारे में हम स्टडी करेंगे अच्छे से। तो देखिए ये लिखा है नीरज चोपड़ा जो है आपको सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल मिला। बाकी के मनु भाकर, सरबजोत सिंह, मनु भाकर ये मिक्स्ड डबल में इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो देखो पहला ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड ब्रॉन्ज मेडल, थर्ड रहा स्वप्निल कुशाले को, और उसके बाद फोर्थ रहा अमन शेरावत, और फिफ्थ रही हमारी इंडियन टीम जो कि हॉकी की रही। तो 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल और एक आपका सिल्वर मेडल। इस तरीके से टोटल 6 मेडल हमारे इंडियन टीम को मिले ओलंपिक 2024 में। अब नेक्स्ट देखिए ये है हमारे कुछ जाबाज प्लेयर जिन्होंने मेडल जीत कर लाए हमारे ओलंपिक 2024 में। ये जो बात कर रहे हैं ये है मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जीते। मनु भाकर जी ने एक सिंगल में जीता और एक मिक्स डबल में जीता। ये हैं हमारे सरबजोत सिंह, और स्वप्निल कुशाले जी हैं ये आपके शूटर, और ये हैं आपके जिनको रेस्लिंग मिला अमन शेरावत, और ये हैं आपके सबको मालूम है इनके बारे में ये हमारे चोपड़ा साहब। और ये हमारी इंडियन टीम इसको ओलंपिक की टीम है। ये तो टोटल ये जो हमारे प्लेयर दिख रहे हैं इन सब ने ओलंपिक 2024 में मेडल जीते हैं। अब हम बारी-बारी के स्टडी करेंगे। ये नीरज चोपड़ा जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता था, यानी कि आपका सिल्वर मेडल। जो फर्स्ट रहे थे उस गेम में पाकिस्तान के अर्शद नदीम, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाकर 92.97 मीटर का गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, और इसी के साथ साथ इन्होंने मिक्स्ड में भी कांस्य पदक जीता था। ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई है जो कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीत कर लाई है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की, जो कि मनु भाकर जी का और सरबजोत सिंह का था। मिक्स डबल का ग्रुप था। इन्होंने 16-11 से दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपके स्वप्निल कुशाले, इन्होंने भी निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन में कांस्य पदक जीता। चीन के लिu शुकेन जो कि है फर्स्ट मेडलिस्ट है जिनको स्वर्ण पदक मिला, जबकि उसी गेम में यूक्रेन के सैही कुलिस ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है आपका अमन शेखावत। अमन शेखावत ने 13-5 से किसको हराकर रिको के डैरियन प्लूटो रिको के डैरियन टोई क्रूज को हराकर 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो ये पुरुष ओलंपिक में भारत के एकमात्र पुरुष पहलवान थे। अब ये हमारी हॉकी इंडिया की टीम जिन्होंने 2-1 से किसको हराकर स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। अब कुछ अलग से बात कर लेते हैं जो कुछ न्यूज़ हमारी चली ओलंपिक में जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में भी आ जाए। अविनाश सावरी 3000 मीटर स्टी स्टीपल चेस फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। अब ये स्टीपल चेस फाइनल होता क्या है? इसमें एक ये एथलेटिकल गेम होता है जहाँ पर आपको पानी के ऊपर दौड़ना पड़ता है, अलग-अलग बाधाएँ आपके सामने आती हैं, वहाँ जंप करके आपको निकलना पड़ता है। तो इस तरीके से 3 मीटर की दौड़ होती है और इसको बोलते हैं स्टीप चेस। ये फाइनल में पहुँचे थे इंडिया के अविनाश सावले। अब नेक्स्ट है आपकी चौंकाने वाली घटनाक्रम जो हुई थी, जिसमें विनोद फोगाट को यहाँ के फाइनल जो था महिलाओं की 50 किलो स्पर्धा के फाइनल में इनको वजन अधिक पाए जाने के कारण ओलंपिक से ने आयोग ने घोषित कर दिया था। उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था, क्योंकि फाइनल में पहुंच गई थी और इंडिया श्योर था कि इंडिया का एक गोल्ड मेडल आने वाला है। बट दुर्भाग्यवश इनका वजन था 100 ग्राम ज़्यादा निकला और ये उनको उस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था इसी ओलंपिक में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेंडर विवाद प्रूफ हुआ था उस गेम में।
जनरल बिबार, ये ईमान खलील जो है, ये आपकी अल्जीरिया कंट्री से रिलेटेड है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बायोलॉजिकल मेल होने का इन पर आरोप लगाया गया था। अब बात कर लेते हैं समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बारे में। समर ओलंपिक जो कि यहाँ पे टोक्यो गेम 2020 में हुए थे, इसके बाद 2024 में, जिसके बाद हम बारे में स्टडी कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो होंगे 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, और विंटर ओलंपिक 2026 में मिलानो कोर्टिना इटली में होना है, और 2030 में फ्रांस में होना है। अब बात कर लेते हैं लॉस एंजलिस जो 2028 में होगा। इसमें ओलंपिक खेलों में 5 नए गेमों को शामिल किया गया है। इसमें क्रिकेट, एक जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लाक्रोस लाक्रोस और स्क्वैश, इन 5 गेमों को ओलंपिक 2028 में शामिल किया जाएगा। अब दिलचस्प बात ये है कि हमारी इंडियन टीम क्रिकेट की जो है ओलंपिक में खेलेगी, और भारतीय क्रिकेटर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस पर कहा कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए बहुत ही खास लम्हा है, और T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा। तो ये इस तरह की वीडियो मैंने आज आपको प्रोवाइड की है, और अगली वीडियो में इसकी मैं क्विज आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये इस क्लास की PDF जो है, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।